गुड मॉर्निंग। डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, ये सब तो आपके घर में होंगे और जाहिर है आपने अपने घर में लाइट्स भी बहुत सारी लगा रखी होंगी, लेकिन क्या आपको रोशनी के साइंस के बारे में पता है? आपको मालूम है कि आपके घर में किस पोर्शन में किस रंग की लाइट होनी चाहिए? अब ये हुसैन कौन सा साइंस है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अभी? देखिए अमित, लिविंग रूम और बेडरूम में वार्म लाइट होनी चाहिए, किचन बाथरूम में कूल व्हाइट रोशनी होनी चाहिए और ऑफिस में कूल व्हाइट या फिर डे कलर की लाइट का इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन हुसैन, अलग अलग कमरों में घर के अलग अलग लाइटों का लॉजिक क्या है, ये भी समझाइए। देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। रिलैक्स करने वाली जगह पर वार्म लाइट और टास्क वाली जगहों पर व्हाइट लाइट। जैसे लिविंग रूम में वार्म लाइट कोजी वाइब सी फील देती है और बेडरूम में ऑफ वाइट रोशनी से आपका जो स्लीप साइकिल है वो बेहतर होता है। वहीं किचन या फिर बाथरूम में कूल वाइट रोशनी से चीजें आपको एक्यूरेट नजर आती हैं और ऑफिस में डे कलर लाइट फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अच्छा, तो ये लाइट वाला साइंस आप इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली पर लोग सजावट करते हैं, नई नई चीजें लाते हैं, तो वो कलर्स के अलग अलग फायदे समझकर अपने हिसाब से घर को रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसको ऐसे कहो कि सही पकड़े अमित आप। सही पकड़े। देखिए, दिवाली पर सिर्फ रोशनी भर करने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि सेहत और प्रॉस्पेरिटी के लिए घर को डी क्लटर भी करना होगा, क्योंकि आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते होंगे, लेकिन सालों से आपके घर में पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें घर से हटाने का यही सही वक्त भी है। सामान जो आपके काम का नहीं, उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपको खुशी और सुकून दोनों मिलेंगे। देखिए ज्योत्सना, डी क्लटरिंग सिर्फ घर के लिए नहीं, दिमाग, दिल, गुर्दे और शरीर के तमाम ऑर्गन्स के लिए भी बड़ी जरूरी है। इसे बॉडी का डिटॉक्स कह सकते हैं आप, क्योंकि गैर जरूरी चीजें अगर शरीर में भी हैं तो वो बीमारियों की वजह बन रही हैं, तो फौरन उसे शरीर से बाहर निकालिए। और सीधे और कम शब्दों में अगर कहा जाए, जितना जिंदगी से बोझ हटाइएगा, सेहत से लेकर जिंदगी में, उतना ही आपका सारा काम आसानी से चलता रहेगा। स्वामी जी हमें और बताएंगे इसके बारे में बेहतर तरीके से। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, घर का सामान तो हमने खराब वाला हटा दिया है, ये शरीर में जो गड़बड़ चीजें पड़ी हैं वो अब आज हटानी है। अपने तन के ऊपर से लबादा हटाना है, मन से भी, चित्त चेतना आत्मा के ऊपर भी जो मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है रोगों का, विकारों का, उसको भी हटाना है। इसके लिए आज पंचकर्मा षटकर्मा के सारे विधि विधान भी बताएंगे। आर्मा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटचक्रासन आदि से कर रहे हैं। ये सुबह उठ करके तेज़ गर्म पानी पी दें और ये आसन करने अपने आप पेट साफ हो जाता है। और इधर जो बच्चे दिखा रहे हैं पंचकर्मा की षटकर्मा की क्रिया, धोतिर्वस्य स्थाने त्राटकम नोरिकम तथा कपाल भाति शहीदानी षटकर्माणि प्रचक्षते। पहले जल नीति सूत्र नीति से कुंजर से अपनी भोर का प्रारंभ किया करते थे हमारे पूर्वज, और कम से कम सप्ताह में एक बार बस्ती को आज एनिमा कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, उसका भी आज हमने यहाँ पर प्रबंध रखा है। एक मर्यादा के अनुरूप हम जितना दिखा सकते हैं उतना उसको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है, इनको अपने घरों में करना है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तेज गर्म पानी पी करके, कटचक्रासन और फिर तिर्यक भुजंगासन, शंखासन, आज इन 5 आसनों से प्रारंभ करें। फिर पावर योग भी होगा, फिर पाचन तंत्र के लिए पूरा योग भी होगा। हटाने वाली बातों में सिंथेटिक हेयर केयर, डंड केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, स्किन पाउडर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक क्लॉथ क्लीनर्स, ये सारे जितना भी सिंथेटिक ताना बाना है, सिंथेटिक दवाइयाँ और 5 जहर जो हम बताते हैं वो तो ज़िंदगी से हटानी ही है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद तेल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, और हटाना है वो सारा कूड़ा कचरा जो घरों में डाल करके रखते हैं। फिर कहते हैं घर में वास्तु दोष है, घर के अंदर जो ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है। हमारे घर में तो भूत प्रेतों का डेरा आ गया है, उनका बसेरा आया कैसे? तो आप अपने घर आंगन को पूरी तरह से संवार लो, सजा लो। तो ये स्वामी जी, शरीर के अंदर का सारा जहर जो है वो आज खत्म करना है।
उसे बाहर निकाल के फेंकना है, सारा कचरा निकालना है और शरीर के अंदर सेहत वाला जो दिया है वो रोशन करना है। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ और रोशनी की बात कर लेते हैं स्वामी जी। अब देखिए दिवाली बड़ी करीब आ चुकी है। अब जाहिर है दिवाली में लोग अपना घर सजाते हैं, अपना आशियाना दोबारा एक बेहतर तरीके से रोशन करने की कोशिश करते हैं। घर में लोग पेंट करवाते हैं, नई लाइट्स लाकर लगाते हैं। लेकिन स्वामी जी आज हमने शुरुआत में कुछ बातें लाइट की साइंस को लेकर के की हैं, रोशनी की साइंस को लेकर के की हैं, तो ज़रा इस पर आप भी रोशनी डाल दें ज़रा कि घर के किस हिस्से में किस रंग की रोशनी होनी चाहिए जो सेहत के लिए भी बड़ी फायदेमंद। सप्त रश्मियों में हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो सप्त धातुएं हैं उनके पोषण का विज्ञान जुड़ा हुआ है। दीर्घ भुजंगासन, भुजंगासन ये तो हम 100 बार तक करवा देते हैं। तो सब तरफ रश्मियों में सूर्य की 7 किरणों में और 7 रंगों में इस इंद्रधनुष में सूर्य से ही सारे रंग हैं। सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य से सप्त रश्मियां मिलती हैं, 7 प्रकार के रंग मिलते हैं। सूर्यों से ही जो है वनस्पतियों में पेड़ पौधों में परिपाक होता है। रस से शरीर में रक्त बनना हो, अपने भीतर सप्त धातुओं का विकास होना हो, या धरती से पानी लेकर के मिट्टी से अलग अलग प्रकार का पोषण लेकर के उसको परिपाक करने, फसलों के पकने का जो काम है वो सूर्य की किरणों से होता है। तो जितना भी इस पूरे अस्तित्व में रंग रूप है और जितना भी शक्ति का हम संचार देखते हैं, उस शक्ति का संचार, संसार और विस्तार वो सब सूर्य की रश्मियों से। यदि सूर्य उदय होना बंद हो जाए तो सारी धरती पर कोई रंग नहीं होगा, धरती पर कोई शक्ति नहीं होगी। तो सूर्य रंगों को भरता है, शक्ति को भरता है, अलग अलग प्रकार की शक्ति, अलग अलग प्रकार का उत्साह, अलग अलग प्रकार की प्रसन्नता, हमारे जो मनोभाव है, हमारी भाव दशा वो सूर्य की रश्मियों से तय होती है। तो पावर योग में तो इसको 100 बार तक करवा देते हैं और शंख प्रक्षालन में भी और पाचन तंत्र के लिए भी इसको 10-20 बार, और फिर एक ये विशेष अभ्यास है। इसलिए जो सुबह सुबह सूर्य का त्राटक कर लेता है, 1 घंटा सूर्य की रश्मियों में बैठ लेता है, सन बाथ ले लेता है, ओहो, उसके जीवन में फिर कोई रोग, कोई विकार, कोई नैराश्य, कोई कुंठा नहीं होती है। जो सूरज का दर्शन नहीं करता, फिर उनके जिन देशों में सूर्य बहुत कम उगता है वहां फिर तेज लाइटें दिखाई जाती हैं, नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। यदि हम सूर्य के प्रकाश में नहीं रहेंगे, फिर इसके बाद जो अलग अलग कलर्स हैं वो अपने आप ही मिल जाते हैं, आपको पता नहीं रहता। अच्छा स्वामी जी, वाकई रूप में मैं सोच रहा हूँ कि शादी के रूप में देखने को मिलती हैं। हमारे आसपास कितनी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वाकई आज जो हमने लाइट की साइंस की बात की, रोशनी की साइंस की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सुबह के वक्त जब सूरज स्वामी जी निकल रहा होता है, उदय हो रहा होता है, उसका रंग, उसकी किरणों का रंग कुछ अलग दिखाई दे रहा होता है। दिन के वक्त सूरज अपनी 100% रोशनी के साथ चमकता हुआ दिखता है और कह रहा होता है कि ऐसे ही तुम भी चमको और अपने काम में लग जाओ। और शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा होता है, उसकी लालिमाएं जो है वो अलग तरह की होती हैं जी। और ये सब एक कहानी, एक पूरी साइंस, पूरा विज्ञान इसमें छिपा है और हम सबको इसको समझने की जरूरत है और आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। बहरहाल स्वामी जी कहते हैं कि बेडरूम और लिविंग रूम में, 2 जगह, बेडरूम और लिविंग रूम में वार्म लाइट होनी चाहिए जो थोड़ा गुनगुना सा एहसास देती है, जिससे कोजी वाइब्स आती हैं और इसकी वजह से स्लीप साइकिल बेहतर होता है। अब अगर होम ऑफिस में डे कलर लाइट फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। 1-2 चीज स्वामी जी और जरा सा जोड़ दो उसमें। सूर्य चंद्रमसा विवाह। और अब तो जी किचन और बाथरूम में, जो घर का किचन है और बाथरूम है, वहां पर कूल व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको चीजें एक्यूरेट समझ में आएंगी, बिल्कुल जैसी हैं वैसी दिखेंगी। तो स्वामी जी जरा ये बताएं कि रोशनी के जो रंग हैं, कहीं ऑफ वाइट, कहीं बिल्कुल चमकदार वाइट रंग, ये हमारे शरीर पर कैसे असर डालते हैं? क्योंकि डिम लाइट नेगेटिविटी को बढ़ाती है। अभी आप कह रहे थे कि अगर सूरज की रोशनी ना हो तो वो नकारात्मकता को बढ़ाती है।
वैसी सृष्टि। वैसी सृष्टि। अलग अलग जो कलर्स है, आंखों में जो रिफ्लेक्शन होता है कलर का, उसके सिग्नल सीधे ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन से फिर पूरी बॉडी को 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी को पास होते हैं। तो कलर का प्रभाव खाली आंखों में नहीं, आंखों से दिमाग और दिमाग के न्यूरॉन और स्नैप्स और उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है वो 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ है। इसलिए हम जो देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते पीते हैं, किसी भी को भी हम टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, किसी को हम छूते हैं, उसका असर जिससे अत्यंत आपकी प्रीति होती है, उसका दर्शन करके, उसका स्पर्श करके, उसके आलिंगन में, उसके आलंबन में आप जब पहुंचते हैं तो एक अलग ही तरह की बहुत ऊंची गहरी भाव चेतना में समाहित हो जाते हैं। वो चाहे सात्विक चेतना हो, राजसिक हो या तामसिक हो, लेकिन यह पक्की बात है। और अलग अलग जो कलर्स है, चाहे वो हरा कलर है, चाहे वो पीतांबर है, चाहे वो पीत कलर है, पीला है, चाहे लाल है, चाहे हरा है, अलग अलग ये जो सब तरंग है ना, इसके सच में असर बहुत गहरे होते हैं। और इसी को हमारे यहाँ पर कलर थेरापी के माध्यम से हम नेचुरोपैथी में उपयोग में भी लाते हैं। तो जो आपने बात कही है ये बड़े काम की है। और इस बार की दिवाली पर ऐसे ही अपने बेडरूम को, ऐसे ही अपने किचन को, अपने बाथरूम को, अपने ड्राइंग रूम, अपनी डाइनिंग रूम को ऐसे ही लाइटों से सजाना है। तो जो पैसा थोड़ा सेविंग में आया है, जीएसटी घटी है, इनकम टैक्स भी अब 12 लाख के ऊपर चला गया है, 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो अब जो पैसा बच रहा है उससे अच्छी लाइट में लगाने में लगाओ, इनलाइटमेंट पाओ अंदर से, अच्छे खाने पीने में लगाओ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पिया करो। खाने के बाद में ये चुकंदर का, ये एप्पल का विनेगर, बीटरूट का विनेगर, एप्पल का विनेगर, और जिनको शुगर है उनको जामुन का विनेगर, बाकी द्राक्षासव, कुटजारिष्ट, अभयारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अब द्राक्षासव, विडंगासव, महिलाएं 10 मूलारिष्ट आदि, इसको सब खाओ पियो। रात को सोते इसमें तेज गर्म दूध में ये सब गोल ले लो। जिनको कब्ज है और जिनको कोलाइटिस है तो उनको दही छाछ में ये सब गोल। ऐसे थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में चेंज ले आएंगे, पाचन इतना अच्छा हो जाएगा। वैसे भी पाचन अच्छा करना इसलिए भी जरूरी है कि अब थोड़ा पेट के ऊपर प्रहार बढ़ने वाला है, अब बहुत माल काटने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मंडूकासन, योग मुद्रासन करके तैयारी तो स्वामी जी अब ये तो हमें खबर नहीं कि किसने उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा प्रशासन, सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन करके अपना पाचन दुरुस्त कर लो। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी रात को भिगो दो और सुबह इसका पानी पी लो। सप्ताह में कम से कम एक बार, और जिस दिन खाने में थोड़ी गड़बड़ी हो तो रात को थोड़ा त्रिफला खा लो। ये फ्रेश रखा है, इधर तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, और इधर हरा बहड़ा आंवला एकदम फ्रेश है। सबसे पहले बहड़ा, फिर आंवला, फिर सफेद जो हरी हरी है ये हरड़े है। और इसके भी अलग अलग कलर है, देखो इसका ब्राउन कलर है, उसका पूरा ग्रीन कलर है, और ये आंवले का जो कलर है ये अलग कलर है। अलग अलग कलर फलों पर भी देखो, एप्पल पर, अनार पर, पपीता पर, पेठा पर, मूली पर, गाजर पर अलग अलग कलर है। ये भी कलरफुल है पूरी जिंदगी। और इन सब के सेवन से फिर अलग अलग रंगों की जो शक्ति है जिसको आप बता रहे हो, लाइट भी वैसी हो, हाँ। हमारी रोशनी भी, हमारा खाना पीना भी कलरफुल हो, जिंदगी हमारी वो अलग अलग प्रकार के ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, सेवा के, सद्भाव के, मैत्री के, करुणा के, जीवन में इतने दैवी संपद के सद्गुणों से युक्त हो। तो जिंदगी के सारे अच्छे रंग आज भर देने हैं। और ऐसे ही रंगों वाली रोशनी आपको अपने घर में भी लगानी है ताकि जिंदगी आपकी रोशन रहे, सुनहरी होगी। स्वामी जी भी आप कह रहे थे कि जो पैसे बचे हैं उससे लाइट अच्छी लगाइए घर में,
अब हमें ये तो नहीं पता स्वामी जी किसने कितना पैसा बचाया है और किसके पास कितना पैसा आया, लेकिन स्वामी जी से अभी हम जुड़ जाएंगे। तो अपने अपने घरों के अलग अलग हिस्सों को कैसे अलग अलग रंग की रोशनी से रोशन करना है और ये कैसे आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है, कैसे आपके सेहत से जुड़ी है, आज हमारा फोकस इसी पर है, क्योंकि दिवाली का मौका है। घर को आप दोबारा से कट गया तो जोड़ दिया। स्वामी जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मौन धारण नहीं कर सकते हमारे हुसैन जी, बीच में अपनी आहुति लगाते रहते हैं। आवाज जा रही स्वामी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? थैंक यू। हाँ स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि पूरी मिल रही है। हाँ, जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे जो अलग अलग चीज़ों से बचाए हैं वो अपने घरों में अलग अलग रंग की रोशनी का इस्तेमाल करें और घर को रोशन करें। अब देखिए स्वामी जी, हमें ये खबर नहीं किसने कितना बचाया है, किसके पास कितना पैसा आया है, लेकिन हमें ये ज़रूर खबर मिल गई कि हमारे पास एक डिब्बा आया है और उस डिब्बे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। सारी रोशन चीज़ें निकलेंगी, वो सब हम देखेंगे बाद में, लेकिन उसका शुक्रिया स्वामी। वो रोशन चीजें सेहत को रोशन करेंगी। थैंक यू स्वामी जी। दिवाली का गिफ्ट तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, अरे वो सोना चांदी का सिक्का भूल गए, वो आगे अब दोबारा भेजने वाला हूँ। अच्छा स्वामी जी, ये जिंदगी कैसे जीनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग इस बात को कभी समझ नहीं पाते। अब आप योग गुरु होने के साथ फलसफा भी आप जानते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है, ये पर्व और त्योहारों के मौके पर अपनाई जाने वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। अब जैसे दिवाली है, इससे पहले घर की सफाई होती है, झाड़ू खरीद के आ रही है, खूब रोज़ सफाई चल रही है, और डी क्लटर करना, घर की ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे देना। इससे अचानक घर एकदम से हल्का फुल्का सा महसूस होने लगता है, घर में बड़ी जगह सी दिखाई देने लगती है। और यही ठीक बात शरीर पर भी अप्लाई होती है। शरीर में भी बहुत सारा हमने कचरा इकट्ठा कर रखा है, और कम से कम किसी दिन तो तय करें कि भाई अब ये कचरा थोड़ा सा कम किया जाए। तो ज़रा स्वामी जी इसे और आसान तरीके से आप समझाएं कि इसे कैसे ज़िंदगी में शामिल करना है। देखो, हमारे शरीर में जो कचरा बढ़ता है उसको इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी के अलग अलग जो है वो पैरामीटर बना रखे हैं कि आपके ब्लड प्रोफाइल में, आपके लिवर किडनी प्रोफाइल में, हार्ट प्रोफाइल में अलग अलग प्रकार से आपकी स्किन के, हड्डियों के, बोन डेंसिटी के अलग अलग टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों से ये पता लगता है कि भाई यहाँ कचरा आ गया है। तो कचरा साफ करने के लिए 5 उपाय सबको अपनाने चाहिए। एक तो जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ये सब धोते वस्त्र तथा स्त्राटकम, नूलिकम तथा कपाल भाति, शैलानि, षटकर्माणि प्रचक्षते, ये प्रारंभ से आज हमने बता दिया। इसके अलावा चलो पवन मुक्त आसन करो। तो एक तो पंचकर्मा षटकर्मा करके, और जो आ सकते हैं तो यहाँ आ जाए। जैसे आदित्य ने अपने भीतर का करीब 25 किलो कचरा निकाल दिया। ये जो मेरे साथ भाई बैठे ना, इन्होंने वेट का कचरा निकाल दिया। किससे? योग से। तो ये वेट क्या है? ये भीतर का कचरा ही तो है। वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, ये जो इंडिकेशंस है, ये जो संकेत है, ये जो आपके सामने कुछ ऐसे लक्षण है, ऐसी सिम्टम्स है, ये सब क्या है? ये भीतर का कचरा है। तो कचरा निकलता है, एक तो पसीना बहाने से कचरा निकलता है, सही शौच से, सही तरीके से यूरिन पास हो जाए, सही तरीके से टॉयलेट पास हो जाए, सही तरीके से आपके सांस प्रश्वास चले। तो शरीर का जो कचरा है वो पसीने से निकलता है, मलमूत्र से निकलता है। शरीर का जो कचरा है वो प्रश्वास से निकलता है, और शरीर का कचरा है वो पंचकर्मा षटकर्मा की जो विधि विधान है, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, ये कितनी बार हमने सब बताए हुए हैं। ये स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि से निकलता है। तो ये सब कचरा तो निकाला तन का। फिर मन का कचरा निकलता है, वो निकलता है ज्ञान से। आत्मा का कचरा निकलता है, जो खतरा बन जाता है भक्ति से। इसलिए ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से, सुमिरन से, पुरुषार्थ से और परमार्थ, जैसे आपने कहा कि अपने घर में जो भी आपने बहुत ज्यादा पदार्थ इकट्ठे कर लिए हैं, सत हस्त समाहर, बोले 100 हाथों से कमाओ, सहस्त्र हस्त संकीर्ण,
1000 हाथों से फिर उसको बांट दो। ये है हमारा विधि विधान। और ऐसे अपने अपने अभ्यास यो ही करते रहे, ऐसे करके जी। और फिर और बांटते वक्त स्वामी जी हलासन ऐसे इस तरह से किया। लेकिन एक चलन स्वामी जी आजकल बड़ा बढ़ गया है कि बांटते वक्त लोग अपना कैमरामैन भी साथ में ले जाते हैं और एक केला पकड़ाते हैं और 10 लोग उस केले के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं। ये ठीक नहीं भाई। स्वामी जी आपने बोला ना कचरा सेहत के लिए खतरा है, चाहे वो शारीरिक कचरा हो, मानसिक हो या आत्मा का कचरा ही क्यों ना हो, और उसे कैसे दूर करना है, उसे कैसे साफ करना है, उसके तरीके भी आपने बताए। लेकिन लोग दुनिया भर का तनाव लिए घूमते हैं, बिल्कुल ऐसे सर पकड़ के घूमते हैं, और इसका असर सीधा सीधा उनकी लाइफस्टाइल पर पड़ता है, उनकी सोच पर पड़ता है, और फिर होता है बीपी, शुगर, हार्ट अटैक का प्रहार, ब्रेन स्ट्रोक तक के मामले भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में दिवाली के इस पावन मौके पर जब हम अपने घरों को साफ कर रहे हैं, घरों से कचरा बाहर निकाल रहे हैं, तो पहले बॉडी को भी क्लीन करने की जरूरत है। ओवरहाउलिंग जरूरी है ताकि बीपी बैलेंस रहे, दिल की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहे। स्वामी जी ये चाह रही हैं कि सारे नट बोल्ट जो है एक बार चेक कर लिए जाएं, ठीक से कसे हैं कि नहीं कसे हैं, सारा उसमें सर्किट ग्रीसिंग, जो है ऑयलिंग सब कुछ हो जाए। एकदम ठीक कह रही है ज्योत्सना जी। ये कचरा का कतरा कतरा साफ करना है। कहीं पर भी तन मन के जीवन के किसी भी कोने में अब कचरा का खतरा नहीं रहेगा, उसका एक एक कतरा साफ करना है। और उसके लिए एक तो कम से कम सुबह उठ करके योगिक जॉगिंग के ये अभ्यास, ऐसे योगिक जॉगिंग के ये 1, ये 2, ऐसे ऐसे, फिर ये 3, ऐसे ऐसे, ये 4, ऐसे ऐसे, ये 5, थोड़ा फास्ट हो गया, ये 6, ऐसे, फिर ये 7, 8, ऐसे जो जितना कर पाए, ये ऐसे पूरा शरीर जो है ऐसे पूरा जब योग की तप में तप जाता है, सूरज की गर्मी से तपते मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसे ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया है। राम मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान, ऐसे ये ऐसे 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 यो, और जो यूं कर सके पूरा पूरा पैर ऊपर तक ऐसे ऐसे यो, और जो फास्ट कर सके तो यो। अब इसके लिए थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है, तो एकदम से मत पड़ जाना, थोड़ा यूं यूं कर लेना, तो पूरे शरीर को हिला डुला करके इसके सारे कचरे को साफ कर देते हैं। तो एक तो ये योगिक जॉगिंग रोज कर लिया करो, थोड़ा सूर्य नमस्कार रोज कर लिया करो, ये पावर योगा। आज पाचन से शुरू किया था ना होले होले, तो अब स्पीड पकड़ ली है। यो ऐसे और ऐसे, जब बाबा ऐसे तेजी से करते हैं ना तो सामने की सब सिस्टम लगाओ तो उससे आवाज से गाने लगती है, इतना तेज। फिर यो ऐसे, ये आनंद आ गया, ये ऐसे। तो कहाँ अब कचरा बचेगा, कचरा का कचरा साफ हो जाएगा। ऐसे जब योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार होगा, दंड बैठक होंगी, रोज करवाते हैं हम, ये प्रयोजन एक ही है, लोगों के सारा कचरा साफ होगा, एंटी एजिंग योग है। और योग करते रहेंगे तो सारे नट बोल्ट जो है वो कसे रहेंगे, योग करने सारे तार जुड़े रहेंगे, और शरीर के अंदर के अलग अलग हिस्सों की जो लाइट्स हैं वो रोशन रहेंगी, बहुत रोशनी जलती रहेगी और आपकी ज़िंदगी का दिया जलता रहेगा। स्वामी जी देखिए, हार्ट को बीमार करने में हाई कोलेस्ट्रॉल एक बड़ी वजह है, ख़ास तौर से बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। लेकिन अब एक नई स्टडी स्वामी जी आई और वो ये कह रही है कि गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL का लेवल हाई हो जाने से अल्जाइमर का जोखिम बढ़ रहा है। तो स्वामी जी वैसे भी जो लोग ज़्यादा चिंता फिक्र करते हैं, देर सवेर दिमाग पर उसका असर तो पड़ता है,
लेकिन ये अब गुड कोलेस्ट्रॉल को लेकर के जो बात कही जा रही है, इससे कैसे निपटना है? हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई होना तो और ज्यादा, फिर भाई खतरा। इसलिए योगस्थ कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस में जियो। भगवान बुद्ध का यही संदेश है, भगवान महावीर का यही संदेश है, यही योग का तत्व है। समत्वम योग उच्यते। और यही आयुर्वेद का तत्व है। समदोषः समाग्निश समधातु मनक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। समता में जीवन है भाई, इसमें सब कुछ बैलेंस रहे। स्वामी जी, दिमाग की बत्ती जलती रहे, इसके लिए शीर्षासन के अलावा और क्या किया जा सकता है? हाँ, अति उपवास, अति श्रम, अति विश्राम। तो देखो दिमाग की बत्ती जलती रहेगी, इसके लिए बैलेंस में जीना। इसलिए निवृत्ति की, प्रवृत्ति के, श्रम के, विश्राम के, रोग योग की, कर्म योग की, शांति की, क्रांति की, विनय की, वीरता की, धीरज की, धीरता की और वीरता की, सब चीजों का एक बैलेंस जीवन में ये योग से आता है। ना बहुत धीरे करो, ना बहुत तेजी से करो। एक रिदम से भस्त्रिका, एक रिदम से कपालभाति, एक रिदम से अनुलोम विलोम। बैलेंस हो आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन में, दृष्टि में, दक्षता में, जीवन की दशा में, दीक्षा में, सब तरह से जीवन में बैलेंस, संतुलन। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, जीवन के विविध क्षेत्रों में, सब जगह यदि एक संतुलित दृष्टि रहेगी, संतुलन का नाम ही संसार है, संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य है, सुख है, समृद्धि है, शांति है, सफलता है, विजय है। इसी में जीवन का स्वामी जी आपने भी और निर्वाण जीवन की पूर्णता है। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र को आपने सबके सामने रख दिया, वो है बैलेंस, कि अपने बैलेंस बना के चलिए। लेकिन स्वामी जी, जब ये इम्बैलेंस होता है जीवन में, कोई भी चीज़ें हो, चाहे हमारी आदतें हो या फिर हमारा खान पान हो, तो उसका सीधा असर पड़ता है स्वामी जी नींद पर। और नींद की परेशानी की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर स्वामी जी सबके जीवन में धीरे धीरे घर करता हुआ जा रहा है। तो स्वामी जी, कि इसको किस तरह से अपने इंसान ठीक कर सकता है, किस तरह से अपनी नींद को बैलेंस रख सकता है ताकि उसको भरपूर नींद मिले? स्वामी जी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो निहंताय, ओम नमो सिद्धाणम। इस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, श्वासों पर उसका ध्यान, ध्यान से, सवासन से, दृष्टा भाव से सांसों को दृष्टा बन के देखा। दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो प्रत्यानुपश्य। ओहो, प्रेक्षा ध्यान कहो, विपश्यना ध्यान कहो, या अंतर्मना हो करके। मैं कल ही 557 दिन का जिन्होंने उपवास किया, ऐसे अंतर्मना प्रसन्न सागर जी से मेरा 557 दिन का उपवास, उपासना, और उसमें भी अपनी दिनचर्या का पूरा एक जिसको कहते हैं अनुशासन, उसको कभी तोड़ा नहीं। तो इतने ऐसे पूरे जीवन को संवार सकते हैं आप। अरे राम, तो भाई ध्यान करो, विचार करो, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप शिव स्वरूप आत्मा हूँ। पिंड में सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म है। मेरी शिक्षिकाओं का वंशधर, मैं धरती माता की संतान, माता भूमि पुत्रम पृथ्व्यामृतस्य पुत्राः। ऐसे इस भाव चेतना में, इसको कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस में रहना, सदा उच्च भाव चेतना में रहना, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे नहीं आना। जो नीचे आ गया यही जीवन की नीचता, बाकी ऊंच नीच भेदभाव ये सब जो आजकल। अब देखो बिहार में ये भी मिलेगा, आज बिहार का मंच सज रहा है आपका भी, इंडिया टीवी का, और उसमें यही पता लगेगा किसका सरनेम क्या है, किसकी जात क्या है। वैसे कहेंगे संविधान में कोई जात पात का स्थान नहीं है, भारत लोकतंत्र से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा, लेकिन चुनाव जो है वो जो है जात पात से चलेगा। दत्त तरीके। अरे भाई, संतुलन स्वामी जी, संतुलन यही मूल मंत्र है आप जो हमेशा देते हैं। सबके भीतर ही की आत्मा है।
अब देखिए स्वामी जी, आपने जो बात कही है, ये वाली बात की रोशनी कब जलती है और कब जात पात से हट करके लोग जो है वो असल मुद्दों पर वोट करते हैं और असल मुद्दों पर कब राजनेता चुनाव लड़ते हैं, आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन अभी बात स्वामी जी हम डिटॉक्स करने की कर रहे हैं, सफाई की कर रहे हैं, रोशनी की कर रहे हैं। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि भस्त्रिका और प्राणायाम जो है वो सबसे कारगर है डिटॉक्स करने के लिए, तो जरा एक अभ्यास इसका कर लेते हैं स्वामी जी। ये बड़ा जबरदस्त है भस्त्रिका से तो। ओहो, ये ओबिसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ये फुल ऑफ एनर्जी के लिए पावर योग भी है इसमें। चलाओ, सांसों के माध्यम से सारी गंदगी, शक्ति का आदान होगा लेने से, छोड़ने से सारे अशुद्धि का शरीर से बहिर्गमन होगा, शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण सशक्तिकरण। ऐसे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और उससे जुड़ा हुआ अष्टचक्र नवतार 72 लाख 10,200 नाड़ियों का ताना बाना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पूरे आनंद से आप्लावित हो जाएंगे। लंबे सांस भरो, ये तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। लंबे सांस भरिए और अपनी सेहत की लाइट्स को ऑन रखिए। सेहत की जो दिए हैं वो जलते रहेंगे इस तरीके से। स्वामी जी, अब हमें न्यूज़ अपडेट दर्शकों को देना है, इसलिए आपसे इजाज़त लेनी होगी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।